अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन पिछले 12 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और आजकल सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला है, वो है पहले 3 महीने में हमल के दौरान ख़वातीन को जिस मसाइल से या जो उनको डिफ़रेंट उनके जो है वो कंसर्न्स होते हैं, उन पे डिस्कशन करने का मौका मिला है। सबसे पहली बात कि जब एक औरत को हमल ठहरता है तो आपके जब पीरियड्स की जो डेट है वो मिस हो गई है, उससे 3 से 4 दिन के बाद आप सुबह उठ के जो फर्स्ट आपका यूरिन होगा उसमें अपना स्ट्रिप टेस्ट करेंगी। अगर उसमें 2 लाल लाइंस रेड लाइंस शो हो जाती हैं तो दैट शोज द प्रेगनेंसी। दूसरी बात ये कि आपने कौन सी दवाइयाँ इस दौरान इस्तेमाल करनी है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो ये है कि आप अपनी प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। उसके बाद जब आपका हमल ठहर जाता है तो हम डॉक्टर को किस टाइम पर दिखाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। जब आपके मेंसेस मिस हो जाते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके 10 दिन के बाद आप अपने डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर को दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको ये देखा जाए कि जो आपकी हमल है वो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर है, खुदा न खास्ता ट्यूब्स में या किसी और जगह पर तो नहीं है। सो उसको कंफर्म करने के लिए आपने 10 डेज़ के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराना होता है और डॉक्टर से एक नॉर्मल चेकअप कराना होता है। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट है वो आपके चेकअप के ऊपर आपको रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें एक सिंपल प्लेन आपका ब्लड टेस्ट आ जाता है जिसमें सीबीसी होता है, एक यूरिन का टेस्ट कराया जाता है। जहाँ जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, जो हमें कहती है कि भाई हमारी फैमिली में शुगर थी या उनको बैक कभी शुगर का मसला रहा है, उनका शुगर के टेस्ट कराए जाते हैं, जो पहला विजिट होता है जिसको हम लोग डेटिंग विजिट कहते हैं। अब जो बच्चियाँ आती हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे भी किए जाते हैं जो अमूमन पूछने में थोड़ा-सा उनको एक हेजिटेशन होती है, तो उनके जवाब भी मैं इस वीडियो में देती चलूँ। कि एक तो बड़ा कॉमन सवाल उनका ये होता है कि मैडम हम लोगों को अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, उससे भी पहले अगर हमें पता चल जाए कि हम लोग हमल हमें ठहर गया तो उसकी क्या है तरीक़ेकार? उसमें ये है कि आपको अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस फ़ील होती हैं, जिसमें जो मेजर 3 चेंजेस हैं, वो ये चेंजेस फ़ील होती हैं कि आपको पूरे जिस्म में एक थकावट सी महसूस होती है, आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस फ़ील होती है और जो मेंसेस वाली जगह है वहाँ पर क्रैम्पिंग होती है, दर्द होती है पर मेंसेस नहीं आते। ये 3 उसकी अलामात हैं। जब आपके पहले 3 महीने में जो आपकी खुराक है, जो आपका खाना-पीना है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब मॉडरेट डाइट है, जो बैलेंस डाइट है, उसको आपने फॉलो करना है। उसमें आ जाता है कि आपने एक बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में गोश्त का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, फल का इस्तेमाल और दूध दही का इस्तेमाल करना है। पहले 3 महीने में आपके बच्चे का आपकी खुराक से वेट गेन का कोई ताल्लुक नहीं होता। सो पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ ऑफ, आप कह लो कि आप गोश्त का इस्तेमाल, मछली का, इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे एसिडिटी भी होती है और दिल ख़राब भी होता है, दिल मतली भी होता है। सो आपने बहुत ज़्यादा शुरू के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ओवर इनटेक या बहुत ज़्यादा खाना-पीना नहीं, जो आपकी रूटीन है उसी रूटीन को ही आपने फॉलो करना है। फिर मरीज़ आके कहते हैं कि हमारा दिल जो है ना नहीं करता खाने का, या बहुत ज़्यादा खाने-पीने का दिल नहीं करता, तो उसके लिए आप जितना खा सकते हैं, यानी कि 2 आवर्स बाद, 4 घंटे बाद भी कुछ ले लेते हैं, तो वो बच्चे की हेल्थ पे या उसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं करता। जिन ख़वातीन को ब्लड प्रेशर का मसला होता है या पहले से होता है, या उनका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली तेज़ आ रहा होता है, उनके जो विज़िट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डॉक्टर के साथ। उसमें उन्होंने घर में जो वो कर सकती हैं, वो नमकीन चीज़ें और बहुत ज़्यादा जो बड़े गोश्त का इस्तेमाल है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कल को नुकसानदेह बन सकता है। जब खून का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें जिन ख़वातीन को आयरन की कमी आ जाती है तो उनकी उस हिसाब से दवाई को शुरू किया जाता है। कुछ मरीज़ों को पहले से 18 का मसला होता है या पहले से मिसकैरेज होता है, वो ख़वातीन आकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं कि अब हम इसमें 3 महीनों में कौन-सी एहतियात करें कि फिर से मिसकैरेज की हिस्ट्री रिपीट ना हो। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आप बात ये है कि आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी है, और वो ये है कि अपने डॉक्टर को फ़ॉलो करते हुए 5 मिलीग्राम वाली फॉलिक एसिड को कंटिन्यू करना है।
अगर आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, उसके हिसाब से उस मेडिसिन को फॉलो करना है। शुगर का मसला, जो भी कॉज ऑफ अठारह आपको पहले मिसकैरेज की, मिस्ड अबॉर्शन की रीज़न थी पहले, या बिल्कुल कोई रीज़न आइडेंटिफाई नहीं हुई और जस्ट एक मिसकैरेज था, तो अपने डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर कर उन तीन चीज़ों को स्टार्ट करना है जिस तरह आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर खुदा न खास्ता ख़वातीन को कहती हैं हमें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, साथ विजाइनल डिस्चार्ज है, तो याद रखिएगा कि कमर का दर्द आपको तभी होता है जब आपको इस तरह का फाउल स्मेलिंग पानी पड़ा हो। सो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में इस कदर पानी नहीं पड़ता कि आपको कमर की भी शदीद दर्द शुरू हो जाए। सो उसको ट्रीट करें और उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ जाता है मसला हमारे पास, जो बहुत कॉमनली डिस्कस होता है, वो रिगार्डिंग ट्रैवल है और रिगार्डिंग इंटरकोर्स है। ट्रैवल के हवाले से पहले 3 महीने में अगर आपने अनअवॉइडेबल ट्रैवल करना है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपने ऐसे करना है कि बहुत ही आपकी सेफ जर्नी हो, फ्री ऑफ हैज़ल हो। उसमें आपने 2 आवर्स के बाद अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है तो ज़रूर आपने अपनी कार से या जिस भी आप चीज़ पे जा रहे हैं अपने आप को एक मूवमेंट ज़रूर देनी है। आपने मूव अराउंड ज़रूर करना है, जाकर आपने यूरिनेट ज़रूर करना है, यूरिन पास ज़रूर करना है और अपने आप को इस तरह बिल्कुल यूट्रस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने देना। रिगार्डिंग इंटरकोर्स, अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग नहीं है, यानी कि जो बच्चे की आवल है वो नीचे की तरफ नहीं है, तो इंटरकोर्स पहले 3 माह में नहीं रोका जा सकता। वो बिल्कुल अलाउड है और बिल्कुल सेफ होता है, डिपेंडिंग ऑन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कितनी कंफर्टेबल फील कर रही है। इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर हमल से रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई मसाइल है, आपके ज़हन में कोई सवालात हैं, तो आप मुझे सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6 से 9 बजे आकर मिल सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।